हेलो, नमस्कार। मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं एडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आप टेट और टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। फ्री लेक्चर देखिए और लाभ लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल बटन दबा लीजिए। आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे एक और टॉपिक जो कि है इम्पोर्टेंट टॉपिक, फैक्टर्स ऑफ लर्निंग या फिर लर्निंग फैक्टर्स हम कह सकते हैं। टॉपिक इंटरेस्टिंग है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन हम बना सकते हैं। आप लोगों को भी इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन दिखेंगे। तो इसमें इसको अलग-अलग टॉपिक से आप जान सकते हो। फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग इन लर्निंग, अधिगम में योगदान देने वाले कारक, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक या फिर लर्निंग फैक्टर्स, ये सारी बातें एक ही हैं। तो 2 फैक्टर होते हैं भाई, व्यक्तिगत कारक और पर्यावरणीय कारक। दोनों फैक्टर के नाम से आप समझ रहे हो, व्यक्तिगत मतलब पर्सनल, एनवायरमेंटल मतलब कि जो आसपास के माहौल जिसमें आप जीवन बिताते हो, वो सब एनवायरमेंटल फैक्टर में आता है। एक-एक करके समझते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर होता जाएगा। टॉपिक नॉलेज रखिए, क्वेश्चंस करने के साथ-साथ टॉपिक जितना अच्छे से पढ़ोगे, उतने अच्छे से सारे क्वेश्चन कर लोगे, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ढेरों सारे क्वेश्चन को, तो टॉपिक पे ध्यान दो, ओके? तो भाई फैक्टर्स का जो अगर हम बात हो रही है तो फैक्टर मतलब क्या चीज़ होती है? ऐसी चीज़ जो कि किसी चीज़ को प्रभावित करती है या तो अच्छे में करेगी या बुरे में। देखो, फैक्टर जो हैं वो अगर सही वे में उपलब्ध हैं, मतलब वो चीज़ें हैं जो सीखने को अच्छी तरह से भी प्रभावित कर सकती हैं और बुरी तरह से भी, है ना? तो उन्हीं इन फैक्टर्स की ही हम बात करेंगे जो कि पर्सनल लेवल पर भी होंगे और एनवायरमेंटल लेवल पर भी। तो इनमें आप समझने की कोशिश करना कि ये जो फैक्टर हैं वो किस तरह से अधिगम को प्रभावित कर सकते हैं, अच्छे या बुरे वे में। अब देखो, इसमें व्यक्तिगत कारण में हम पकड़ के चलें, तो शारीरिक और मानसिक दशाएँ सबसे पहले आएँगी। आप फिज़िकली कितने फिट हो, मेंटली कितने फिट हो, बच्चों की बात करें उनके साथ भी सेम केस है। अगर आपको तबीयत खराब है या आपको कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम है, तो क्या आप फ़ोकस कर पाते हो पढ़ाई पे? नहीं, आपका आउटकम कभी भी अच्छा नहीं आएगा। मेंटली अगर आपको दिक्कत है, कहीं डिप्रेशन में हो, कहीं किसी से लड़ के आए हो या लाइफ़ में कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो हम फ़ोकस नहीं कर पाते, तो सीखने में उसका बेटर आउटकम आ ही नहीं सकता। तो दिस इज़ द सेम सिचुएशन, ये बिल्कुल सेम सिचुएशन है कि भई इसमें भी यही होगा, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर फिट होना ज़रूरी है। दूसरा है बुद्धि भई। बुद्धि में क्या है? बुद्धि हमको जन्मजात मिलती है, माँ-बाप अच्छे हैं, पढ़े-लिखे हैं, तो कई बार उनसे बच्चे को ये मिल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसी से काम चल जाएगा। बुद्धि में अपनी मेहनत भी लगानी पड़ती है, आपकी सोच, समझ आपको विकसित करनी पड़ती है। तो ये एक पर्सनल फैक्टर है ना? हम कितना अपने आप पे काम कर रहे हैं, अपने दिमाग पे काम कर रहे हैं, तो वो इसी वजह से सब में डिफरेंस आता है, सीखने की एबिलिटी सब में अलग दिखती है। ठीक है? तो इन इसमें क्या हो गया, जेनेटिकल फैक्टर भी आ गए और खुद का दिमाग लगाना, खुद की मेहनत करना भी आ गया। अगला फैक्टर है अनुशासन। डिसिप्लिन हर किसी व्यक्ति का अलग-अलग होता है। भई बुद्धि अच्छी मिल गई, माँ-बाप अच्छे थे तो सब कुछ अच्छा है आपके पास, दुनिया के सारे साधन हैं, लेकिन कुछ बच्चे अच्छे से आउटकम नहीं दे पाते हैं क्योंकि डिसिप्लिन में नहीं होते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो हर चीज़ को नियम से करते हैं, हर चीज़ पर ध्यान देते हैं, सीखते हैं। उसका एक आउटकम अलग आता है, सीखने पर उसका प्रभाव पड़ता है, ये हमने देखा है। इसके बाद है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम भई सिलेबस, हमारे यहाँ सिलेबस बहुत इम्पोर्टेंट है। फालतू की थ्योरी बनने से अच्छा है कि ऐसी चीज़ें सिखाओ जो आजकल होता है, कोशिश कर रही है गवर्नमेंट कि भई प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाओ जो कि दुनिया में काम में आने वाली हैं। तो एक अच्छा बैलेंस बनाओ, थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल चीज़ें हों। अगर पाठ्यक्रम इंटरेस्टिंग होगा तो बच्चों को सीखने में अपने आप मज़ा आएगा, उनका आउटकम बढ़ जाएगा। सीधा सिंपल थॉट है। अगले बात पे ध्यान दें, ध्यान, फ़ोकस। भई फ़ोकस सबका अलग-अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि मेरा जो फ़ोकस है वो आपका हो या हर बच्चे का डिफरेंस अलग होगा। अब फ़ोकस में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, वो किस बैकग्राउंड से है, वो अभी तक जीवन कैसे जीते आया है, लेकिन हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन फ़ोकस एक ऐसा पर्सनल फैक्टर है जो सभी लोगों में डिफरेंस पैदा कर देता है। कई लोग बड़े डेडिकेटेड होके पढ़ते हैं, कई लोगों का ध्यान एकदम अपने लक्ष्य पर होता है, क बहुत फ़ोकस तरीके से हर चीज़ को सीखते हैं, तो उसका रिज़ल्ट अच्छा आता है। तो ये बच्चों के केस में भी है। आगे बढ़ते हुए पर्यावरणीय कारक बहुत ही सिंपल हैं। जिस माहौल में आप जीवन जी रहे हो, जहाँ पर आपका जीवन बीत रहा है, जिन दोस्त-यारों के बीच में, जिस माहौल में, जिस परिवार में, वो एक बड़ा फैक्टर है क्योंकि वो आपके दिमाग पर साइकोलॉजिकल असर डालता है और आपकी जो लर्निंग फैक्टर है उसको चेंज कर देता है। जैसे कुछ ऐसे-वैसे बैकग्राउंड से या निम्न बैकग्राउंड से जो बच्चे होते हैं उनकी आपने जो उनको जो देखा है वो थोड़े अलग तरह के हो जाते हैं, क्योंकि उनको शुरू से वही माहौल मिला है। लेकिन कुछ अच्छे माहौल में अगर बच्चे पढ़ लिख रहे हैं तो या उनको अच्छे माहौल मिल रहा है तो वो पढ़ाई-लिखाई में भी रिफ्लेक्ट होता है। अगला, वंशानुक्रम गुण विकास, यानी कि ये जो जेनेटिकल फैक्टर हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा माँ-बाप से भी ड्राइव हुए। आपके माँ-बाप इंटेलिजेंट थे,
तो उनका कुछ जो जेनेटिकल एस्पेक्ट है वो आप में भी आता है। हालाँकि ये अकेला फैक्टर नहीं है, इसमें और ध्यान देना पड़ता है, वरना सारे जिनके माँ-बाप अच्छे हैं वो सभी के बच्चे ऐसा नहीं है कि 100% सुपर ही निकले। तो बट ये हाँ, एक फैक्टर है जो प्रभावित करता है। उसके बाद है कक्षा का परिवेश, तो कक्षा में जितना अच्छा माहौल होगा, टीचर वगैरह जितने अच्छे से होंगे, एक अच्छा हेल्दी माहौल है, शेयरिंग वाला माहौल है, नॉलेज शेयरिंग हो रही है, तो वहाँ भी बच्चे का आउटकम बढ़ जाता है, पढ़ने में उसकी लर्निंग इफ़ेक्ट होती है अच्छे वे में। अगली बात है सामाजिक सांस्कृतिक माहौल, भई कुछ संस्कृतियाँ और कुछ समाज आपने देखे होंगे जहाँ बच्चों को पढ़ने पे बड़ा रोक लगाई जाती है, बच्चियों को दिक्कत दी जाती है, तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बन जाता है, कुछ संस्कृति ऐसी हैं, कुछ समाज ऐसे हैं, कुछ रीति-रिवाज ऐसे हैं, कहीं न कहीं बच्चे के सीखने को वो बहुत बड़ा बाउंडेशन क्रिएट करते हैं। स्वस्थ प्रतियोगिता, अगर स्कूल में या कहीं भी सिखाया जा रहा है, वहाँ हेल्दी कॉम्पिटिशन है, बच्चे एक-दूसरे से सीखने के लिए कॉम्पीट करते हैं, तो उनमें वो जज़्बा रहता है कि हमको कुछ अच्छा करना है, ओके? तो ये भी सीखने को प्रभावित कर परिणाम पर बल, परिणाम का मतलब है कि जब भी हमें ये पता है कि हमें इससे ये मिलने वाला है, तो हमारी एबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे बचपन में बच्चे माँ-बाप कहते थे कि हम अगर तुम ये पास कर लोगे तो आपको साइकिल मिल जाएगी, तो हमारी जो प ताकत है वो बढ़ जाती है। तो ये सिर्फ़ साइकिल और इसकी बात नहीं है, यहाँ पर अगर आप बच्चों को ये सिखाएँगे कि इस पढ़ने से आपको क्या फ़ायदा होगा, वो उनके दिमाग में डीप डाउन बैठ जाएगा। आप भी समझ लो बड़े हैं तो भी यही फैक्टर काम करेंगे कि अपने रिज़ल्ट को ध्यान में रखो कि मुझसे मुझे क्या मिलने वाला है, तो आपकी जो ताकत है वो बढ़ जाती है, ओके? सीखने की, दैट्स इट। एंड ये थे कुछ आज के फैक्टर जो पर्यावरणीय कारक थे और व्यक्तिगत कारक थे, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, एंड दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आप भी सीखो इससे, बच्चों को भी सिखाओ, और सीख कर पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। रटने से क्वेश्चन करते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, वो एक गलत अप्रोच है। तो पढ़ने पे ध्यान दो, और लाइक शेयर कर देना अगर पसंद आया हो, नहीं आया हो तो कमेंट करके बता देना, अगर नहीं आया हो तो और कुछ सुधार करेंगे भाई। और चैनल से जुड़ जाओ, फ्री में लेक्चर्स हैं यहाँ पर अवेलेबल, तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। सब्सक्राइब करो और बेल बटन दबाओ। थैंक यू।